अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे जगदीश्वर आप हो सब जग के दातार, हे परमेश्वर आपको नमन है बारंबार। बिल खोदत खोदत मूसा मर गया भोगी मौज भुजंगा ने, सींचत सींचत माली मर गया भोगी मौज भुरंगा ने। धन जोड़ जोड़ के मूंजी मर गया भोगी मौज खरसंगा ने, पोथी पढ़ पढ़ पंडित मर गया भोगी मौज सत्संगा ने। सत्संग की क्या महिमा है, इस पर एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ सज्जनों, ध्यानपूर्वक सुनना। इस गीत के रचनाकार इस समय संसार में नहीं है, मेरे सौभाग्य है उनके साथ मैंने रहकर बहुत वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्री भगवती प्रसाद शर्मा अभय नागौर वाले, आइए उनके रचित रचना के गीत को हम माध्यम से हम आपके सामने चर्चा करें। क्या से क्या बन जाए रे, वैसे राग केदार में ये गीत है, मैं सरल भाषा में गा रहा हूँ। क्या से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए नर सत्संग से। चंदन के सम अन्य वृक्ष भी चंदन सम बन जाए। उपमा सुंदर देखिए, चंदन के सम अन्य वृक्ष भी चंदन सम बन जाए। लकड़ी के संग भारी लोहा पानी में तर जाए, यह पानी में तर जाए नर सत्संग से। क्या से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए नर सत्संग से। दूध के संग में पानी मिलकर दूध के भाव बिकाए। दूध के संग में पानी मिलकर दूध के भाव बिकाए। दुर्जन के संग सज्जन नर भी दुर्जन समझा जाए, यह दुर्जन समझा जाए नर सत्संग से। क्या से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए नर सत्संग से। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा था संगे शत्रु विधीयताम। हमेशा यदि संग करो तो सज्जनों का करो, दुर्जनों के साथ में बैठना भी ठीक नहीं। दयानंद के एक शब्द ने दुर्गुण दूर नसाए। प्रत्यक्ष में देखिए, इस समय तो नहीं लेकिन पहले जेहलम पाकिस्तान में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक
उनका प्रवचन चल रहा था झेलम पाकिस्तान में। वहाँ पर एक तहसीलदार था, उसका नाम था अमीचंद, जो शराबी, कबाबी, बहुत रिश्वतखोर था। एक दिन वो भी सत्संग में आकर के बैठ गया। स्वामी दयानंद जी ने कहा, भाई हमारे प्रवचन से पहले कोई ईश्वर भक्ति का गीत गाए। तो आपने सुना है, लाल छुपाए ना छुपे पट घूंघट की ओट, चतुर नारी और सूरमा करते लाखों में भी चोट। इसने आगे बढ़कर के कहा, स्वामी जी आप कहें तो मैं एक भजन गाऊं। स्वामी जी ने कहा गाई। भजन गाया। लेकिन सज्जनों, बाद में लोगों ने कहा, स्वामी जी ये व्यक्ति बहुत गिरा हुआ, इसको कल व्यासपीठ मत देना। दूसरे दिन वो फिर आया, क्योंकि सम्मान मिल गया। स्वामी दयानंद ने फिर कहा, कोई ईश्वर भक्ति का गीत गाए, हम फिर प्रवचन शुरू करें। सज्जनों, इसने कहा, स्वामी जी की आपकी आज्ञा तो मैं भजन गाऊं। स्वामी जी ने कहा, हाँ गाइए। भजन गाया। लोग आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन वो क्या जानते थे, योगी जानता है इन बातों को। जब भजन बहुत सुंदर उसने गाया, और गाया था, तेरी कृपा से प्रभु आनंद पाया, वाणी से क्यों कर वो गा जाए बताया, ईश्वर भक्ति का गीत था। जब वो गा करके जाने लगे, स्वामी दयानंद ने पीठ पर हाथ रख करके कहा, अमीचंद तुम हीरा हो। क्या कहा? अमीचंद तुम वास्तव में हीरा हो, किंतु कहा तुम कीचड़ में पड़े हुए हो। बस शब्द लग गया। कहा तुम कीचड़ में पड़े हो, हीरा कैसे? मनुष्य जन्म हीरा है और तुमने इसको बर्बाद कर दिया। और वो फिर अपने जीवन में उसने गांठ बांध ली, सुधर गया था। बहुत सुंदर उसने भजन लिखे थे। इसलिए कहा, दयानंद के एक शब्द ने दुर्गुण दूर नसाए, सदगुण धार अमीचंद ने प्रभु प्रेम गीत रस गाए, प्रभु प्रेम गीत रस गाए। नर सत्संग से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए नर सत्संग से। कनक संग ऋषियों का कैसा चमत्कार दिखलाए, कनक संग ऋषियों का कैसा चमत्कार दिखलाए। रत्नाकर पापी डाकू भी श्रेष्ठ ऋषि बन जाए, यह श्रेष्ठ ऋषि बन जाए। पर वो वाल्मीकि रामायण लिखने वाला नहीं था, उस नाम का और भी डाकू था, वो सुधर करके योग्य बना था। रत्नाकर पापी डाकू भी श्रेष्ठ ऋषि बन जाए, श्रेष्ठ ऋषि बन जाए नर सत्संग से। सत्संग की पावन गंगा में जो नर कष्ट बहाए, सत्संग की पावन गंगा में दुर्गुण दूर नसाए। ये अभय मुक्त निश्चय हो जाए, चारों ही फल पाए, ये चारों ही फल पाए नर सत्संग से। क्या से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए नर सत्संग से। क्या से क्या बन जाए रे, क्या से क्या बन जाए नर सत्संग से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्य अमृत चैनल YouTube पर आप सुनते हैं। आपसे निवेदन है, लाइक भी करें, अधिक से अधिक लोग और सदस्य बनाएं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करते हुए मैं आपका अमर सिंह वाचस्पति व्यावा राजस्थान धन्यवाद करता हूँ। ओम शंकर।